कहानी प्रस्तावना। सन 1855 की पहली स्वतंत्रता क्रांति का नाम लेते ही जो नाम सबसे पहले जुबान पर आता है वह है रानी लक्ष्मीबाई। भारत के इतिहास की यह वीरांगना केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि साहस, त्याग और स्वतंत्रता की प्रतीक थी। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। लोग प्यार से उसे मनु कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे। मनु बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की कला में निपुण थी। 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वे झांसी की रानी बन गईं, लक्ष्मीबाई। सन 1855 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दत्तक संतान को उत्तराधिकारी न मानने की नीति के तहत झांसी को हड़पने का प्रयास किया। रानी ने अंग्रेजों को साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1876 में जब पूरे भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी भड़की, झांसी भी उसमें जल उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद घोड़े पर चढ़कर युद्ध किया, पुरुष वेश में युद्ध भूमि में लड़ी। उनके साथ झलकारी बाई, राव साहब और कई वीर सैनिक थे। 17 जून 1851 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी बार युद्ध किया। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज की सेना से लड़ते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। वो मात्र 29 वर्ष की थी जब उन्होंने अपने प्राण मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से ब्रिटिश भी दंग रह गए। जनरल ह्यूरोज ने कहा था, शी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ ऑल। आज रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति, देशभक्ति और आत्म बलिदान की मिसाल हैं। अन्याय के विरुद्ध कभी चुप न रहे। नारी कोई अबला नहीं, अगर चाह ले तो पूरा साम्राज्य हिला सकती है। अपने अधिकारों और देश की रक्षा के लिए अंत तक लड़ना ही सच्ची देशभक्ति है। अगर आप चाहें तो मैं इसी ऐतिहासिक कहानी को एक और भी भावनात्मक या संवाद प्रधान कहानी के रूप में लिख सकता हूं, जैसे एक नाटक, लघुकथा या उपन्यास की शैली में।